नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नया साल आ गया है और नए साल के साथ साथ नया कोरोना भी आ गया है। बड़े आराम से आया है, कोई अड़ंगा नहीं लगाया उसके रास्ते में किसी ने भी। हमारी सरकार बड़े प्यार से ले आई है। यूके में भी आया, आराम से आया। अब अफरा तफरी है। ये अफरा तफरी क्यों है और कोरोना आराम से क्यों आ जाता है, इसके पीछे भी एक अर्थशास्त्र है, एक गणित है। आज मैं आपको वो खेल, वो गणित, वो अर्थशास्त्र तीनों बताने आया हूँ। किस तरह से दुनिया भर में कोरोना घुस रहा है, सरकारें उस कोरोना का भय फैला रही हैं, और जब डर कम होने लगता है तो सरकारें नया डर फैलाने लगती हैं, और नया डर फैलाया जाने लगता है। सरकारें फैलाती हैं, कोई और फैलाता है, अलग बात है। हम बात करते हैं, शुरू करते हैं कोरोना के नए स्ट्रेन की, और नए स्ट्रेन से भी ज़्यादा उस स्ट्रेन के आने के टाइमिंग की। जो लोग बहुत ज़्यादा कोरोना को लेकर सेंसिटिव हैं, वो लोग लगातार नज़र रखते हैं कि कोरोना के कब कितने केसेस आए। भारत में कोरोना के जो केसेस आ रहे थे, उनकी संख्या जो अभी एक महीने पहले तक एक दिन में 1 लाख होती थी, वो संख्या घट के नीचे आ गई है। अब 15-20 हज़ार के करीब केसेस आ रहे हैं। दिल्ली में दूसरा स्पाइक आया था, वो भी हट गया है। लोगों के अंदर से कोरोना का भय निकल चुका है। आसपास आप देखेंगे सड़कों पे जाते हुए, आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग होंगे, अब वो आमतौर पर उस तरह से मास्क नहीं लगाते हैं, उस तरह का भय नहीं है, उस तरह का कर्फ्यू नहीं है, उस तरह की लाठियाँ नहीं हैं और उस तरह की मारपीट नहीं है। यानी कोरोना के भय से दुनिया मुक्त हो गई है। अब यहाँ सवाल इस बात का है कि जब कोरोना के भय से दुनिया मुक्त होती है, उसी वक्त एक बड़ा सवाल और खड़ा हो जाता है कि क्या टीका लगवा लें या ये तो अपने आप जा रहा है। भले ही लोग टीका लगवाने को तैयार हों, लेकिन एक बात मान के चलिए कि बड़ी संख्या में लोग अब कोरोना का टीका शायद ना भी लगवाएं या लापरवाही में छोड़ दें, क्योंकि अब उनको लगता है कोरोना अपनी जगह से ठीक हो जाए। 7 अरब दुनिया की आबादी है, उसको वो टीका लगना है, जिसकी अलग अलग मॉडर्ना की कॉस्ट 3,000 रुपये बता रहे हैं, वो दूसरे फाइज़र वाले 2,500 रुपये बता रहे हैं। भारत का भी जो सीरम इंस्टीट्यूट का कोरोना का जो मेडिसिन है, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, हमारी सरकार का काम करने का तरीका दूसरा है, तो वो भी 500-600 रुपये है। अब आप 7 अरब से इस संख्या के गुणा कर लें तो आपको पता चलेगा पूरी दुनिया में कितनी कोरोना की वैक्सीन बेची जानी थी। यही वजह थी कि हर दुनिया की ताकत, हर दुनिया की हस्ती कोरोना की इन वैक्सीन के बीच में रुचि दिखा रही थी। बिल गेट जैसे लोग लगातार कोरोना का भय बनाए हुए थे। आपको बिल गेट के मैं पुराने बयान बताता हूँ। बिल गेट ने कहा 6 महीने कोरोना और भयानक होने वाला है, ये तो नीचे आ गया। बिल गेट ने कहा कोरोना से तबाही और ज़्यादा फैल जाएगी, ये तो नीचे आ गया। तो जो अरबों खरबों रुपए स्टेक पे लगे, उन अरबों खरबों रुपए के कारण जो है वो ऐसा तो नहीं होने दिया जा सकता ना कि वो वेस्ट हो जाए। कोरोना में पैसा लगाया है तो डर चाहिए। डर कैसा चाहिए कि अगर आपके पास में पाकिस्तान का डर ना हो तो चीन का चाहिए, ओसामा बिन लादेन मारा जाए तो आईसिस का चाहिए। कोई ना कोई डर चाहिए जिसके कारण जो दुनिया का व्यापारी समुदाय है, जो बहुत सारे देशों को अपनी आर्थिक नीतियों और दूसरे मामलों में नियंत्रित करता है, वो डर खोज लेता है। अब मैं आपको कहूँगा कि ये डर, आपको कुछ और बातें बताऊँगा, जैसे कि अभी जिन देशों में कोरोना आया, कोरोना का फेज़ 2 यानी डर का नया भाग, डर पार्ट 2, डर का जो सीक्वल आया है, मैं आपको पहले उन देशों के बारे में बताता हूँ। बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो देश हैं उन देशों पे अगर आप नज़र डालें तो वो देश कौन से हैं, अभी आपको देख के आप चौंकेंगे कि 7 अरब की दुनिया की आबादी में जो सबसे ज़्यादा जहाँ कोरोना फैल रहा है वो देश कौन से हैं, मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, स्पेन, नाइजीरिया, नीदरलैंड, जापान, लेबनान, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी जहाँ लोगों की जेब में पैसे हैं, जहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं, कोरोना भी बड़ा बुद्धिमान है, वहीं पहुँच रहा है जहाँ वो खर्चा करा सकता है। तो ये पार्ट 2 का जो नया स्ट्रेन है कोरोना का, ये इन नए देशों में पहुँचा, और वहाँ पहुँचने के बाद में ये लगातार किस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो है वो उन जगहों पे पैनिक भी फैल रहा है। अच्छा, सरकारें, जैसा मैंने कहा, सरकार आने भी दे रही हैं और डरा भी रही हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। लंदन में लॉकडाउन लगा, भारत की सरकार ने इसको पूरा का पूरा आगे बढ़ाने की कोशिश की, और वो जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके भी बाद में जो फ़्लाइट्स पे रोक लगानी थी भारत आने वाली,
उसमें केवल लंदन से आने वाली 64 फ़्लाइट्स पर रोक लगाई। मैंने तब भी सवाल उठाया था, इसी चैनल पे वीडियो है, केवल 64 फ़्लाइट पे, और उनको भी 48 घंटे का समय दिया। जबकि भारत में लगातार कोई बता रहा सितंबर से, अक्टूबर से, और अगर मैं आपको एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनके बयान का मैं हवाला देना चाहूँ तो उन्होंने साफ साफ कहा है रणदीप गुलेरिया ने कि भारत में जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है वो नवंबर से भी पहले आ गया था, लेकिन सरकार चेती नहीं थी। सरकार लिट्टी चोखा मूड में थी। कौन से लिट्टी चोखे? जो पिछली बार कोरोना आने के समय में हमारी सरकार इंडिया गेट पे खा रही थी और विपक्ष उनको कह रहा था साहब फ्लाइट्स पे रोक लगाई है। चलिए आपने रोक लगा दी। जब मैंने आपको 10 देश दिखाया, स्वीडन, इटली, साउथ अफ्रीका, स्पेन, नाइजीरिया, तो भाई साहब इन सारे देशों से फ़्लाइट क्यों आने दे रहे थे? इनको आपने क्यों नहीं रोका? अभी भी क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? केवल लंदन से फ़्लाइट रोक रहे हैं। लंदन में तो ऑलरेडी लॉकडाउन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वहाँ से तो लोग वैसे ही कमाने वाले हैं। 64 फ़्लाइट कुछ हैं कुल हैं। कितने मुसाफिर लंदन के ज़रिए आएंगे? इटली से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, स्पेन से आ रहे हैं, और सब कोरोना ला रहे हैं। कोरोना आ जाए ये भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैंने अभी आपको बताया। तो सरकार क्या करती है कि कोरोना को आने भी देती है और कोरोना का खौफ भी फैलाती है। जितना कोरोना का खौफ फैलेगा उतना आप टीके लगवाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिका, ब्रिटेन, ये वो देश हैं जिन्होंने कोरोना के लिए एक एक आदमी के लिए 6-6, 7-7 टीके बुक किए थे। भैया 7 टीके एक आदमी के लिए। अफ्रीका में तो कोरोना नहीं फैलता, वहाँ कोई खरीदता ही नहीं है उसको। कौन उनकी दवा खरीदेगा? आप देखेंगे नाइजीरिया का नाम है इस लिस्ट में क्योंकि वहाँ बेचा जा सकता है। आप देखेंगे केनिया में कोई नाम नहीं है, और जो सोमालिया है और बहुत सारे जो भूखमरी के कगार पे खड़े हुए देश हैं, वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं जा रहा है? क्या कोरोना को रास्ता पता है? मैप पता है? ये चीज़ें ऐसी हैं जो सारी की सारी शक पैदा करती हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की तरफ ध्यान दिलाती हैं। मैं कहूँगा कि इन जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं इनको भी नज़र में रखने की ज़रूरत है एक डेमोक्रेटिक देश का नागरिक होने के नाते, और हमको समझने की भी ज़रूरत है। मेरा जो पिछला वीडियो था उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, आप भी देख लें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उस वीडियो को जो देखने वाले लोग थे उसमें से केवल 8% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया था। 8%। भगवान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे वीडियो आपसे मिस हो जाएंगे। जब आप इतने सारे लोग आके चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है ना, जो चीज़ सबको पसंद है वो सब्सक्राइब तो कर लें, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा नया वीडियो आया कि नहीं आया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितनी जल्दी हो सके, जितने ज़्यादा तो लोगों तक हो सके ये संदेश पहुँचाएँ, क्योंकि संदेश मेरे लिए नहीं आपके लिए ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।